अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने की वीडियो सीरीज़ का एक और लेक्चर है। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए इस चैनल पर आपके साथ जो है वो डेडिकेटेड लेक्चर शेयर हो रहे हैं ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें। आज का हमारा लेक्चर लॉ एडमिशन टेस्ट के स्टूडेंट्स की तरफ से समझे जाने वाले एक मुश्किल सब्जेक्ट के हवाले से है, जिसके 20 MCQs आपसे जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो मैंने भी इस लेक्चर के अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को ऐड किया है। इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उसमें जनरल नॉलेज को भी कवर किया गया है, पाकिस्तान स्टडीज को भी कवर किया गया है। और अगर आप इन लेक्चर्स को देख लेते हैं, जो सीरीज इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, प्लेलिस्ट का सेक्शन जो है, इसको ओपन कर लेते हैं और इस प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, तो बहुत हद तक लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो आप जो है इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बगैर वक्त जाए कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम बच्चों को बता दूं कि अगर आप लैट के हवाले से अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप ये हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिटी ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा और आपने फॉलो के बटन पर क्लिक करके कम्युनिटी को फॉलो कर लेना है ताकि लैट के हवाले से तमाम की तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको आप ब्रेन कर लेंगे, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है, करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, आपने उन क्वेश्चंस को इस तरीके से ट्रीट करना है कि इनसे रिलेटेड आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं और वो क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ शेयर हो रहे हैं, प्लस उनसे कनेक्टेड चीजों को इंटरनेट से आपने प्रिपेयर करना है ताकि कॉम्प्रिहेंसिवली लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। अब ये जो सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बेसिकली एवरीडे साइंस से रिलेट करता है, एवरीडे साइंस से रिलेट करता है। जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड अफेयर्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपसे करंट अफेयर्स भी पूछे जा सकते हैं, एवरीडे साइंस भी पूछी जा सकती है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपसे जो है वो जनरल नॉलेज के सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो बहरहाल हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को रीड आउट किया है, ऑप्शंस को पढ़ा है और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रॉयटर्स इज द फेमस न्यूज एजेंसी ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करना है। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने जो है वो ऑप्शन डी को मार्क किया है, ब्रिटेन को, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो फेमस न्यूज एजेंसी है ये बेसिकली जो है वो ब्रिटेन की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसका रिजल्ट क्या होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करेंगे। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी रिकेट्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये क्वेश्चन भी एवरीडे साइंस से रिलेट कर रहा है। उसके बाद अकबरनामा वाज रिटन बाय। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री से प्राइमरली जो 1857 से पहले की है उससे रिलेट कर रहा है, जिसको हम हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो अकबरनामा जो है वो किसकी तरफ से लिखा गया, ऑप्शंस को आप रीड आउट करें और उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए अबुल फजल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो किसी डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें, जिस तरह से क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस उनको जो है वो प्रोवाइड किए जाएं और वो कम वक्त में बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकें, तो आप जो है वो हमारा लैट प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 24 अगस्त में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है इस वक्त इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। याद रहे कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के नहीं होते जो बगैर किसी रिसोर्स के प्रिपेयर कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। वो स्टूडेंट्स जो अपनी पहली अटेम्प्ट में इसको स्कोर के साथ क्लियर करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट्स जो रिपीटेड अटेम्प्ट में इसको क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको किसी अच्छी रिसोर्स की जरूरत होती है। मैंने अक्सर औकात कमेंट्स पढ़े हैं, 2 से 3 लोग रिपीटेडली कमेंट कर रहे होते हैं कि इस लेक्चर में किसी किताब का हवाला क्यों दिया गया। मतलब अगर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि किस किताब से प्रिपेयर करना है और हमारी एक अच्छी और बेहतरीन रिसोर्स एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्स ऑफ लैट के नाम पे, तो मैं वो बच्चों को रिकमेंड कर देता हूँ वीडियो के अंदर, तो उनको इस चीज़ पे मसला होता है। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने इस कोर्स के हवाले से बच्चों को बताया कि वो बच्चे जिनको असिस्टेंस चाहिए, जो चाहते हैं कि इन वीडियोज़ से वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, लॉ चैनल का जो फ्री कंटेंट मौजूद है वो उनको जो है उस तरीके से असिस्ट नहीं कर पा रहा जिस तरीके से वो असिस्टेंस चाहते हैं, वो पर्सनलाइज फीडबैक चाह रहे हैं, वो टीचर के साथ इंटच आना चाहते हैं, वो अपनी प्रोग्रेस को शेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रोग्रेस पे फीडबैक लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको जो है हम ये कोर्स रिकमेंड करते हैं। तो वो तमाम बच्चे जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको लगता है कि उनको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप जो है बराए करम तमाम बच्चों को एक जो है वो जाविये के साथ ना देखें। आप कमेंट कर रहे होते हैं कि कोर्स को एडवर्टाइज ही ना किया जाए, आप वो एफर्ट्स नहीं देख रहे जो फ्री ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट दी लॉ चैनल पे आपके लिए की जा रही हैं, कम्युनिटी में आपके लिए एफर्ट्स पुट की जा रही हैं, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद होती है, उनको नहीं देख रहे होते। अगर कोई पेड चीज़ एडवर्टाइज कर दी जाए और उस एडवर्टाइजमेंट का मकसद ये है कि बच्चों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता, तो उस अवेयर करने पर भी बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। अगर आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का कोई फीडबैक देना है, आप जो है कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरी पूरी टीम मौजूद है, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके। बहरहाल हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन असैसिनेटेड। यूनाइटेड स्टेट्स के कितने प्रेसिडेंट अब तक जो है वो असैसिनेट कर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन असैसिनेट का जो वर्ड है ये आपसे सिनोनिम एंटोनिम में पूछा जा सकता है, इसको सर्च करना है आपने। तो आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी 4 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क। अब सार्क बेसिकली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हवाले से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपने मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको प्रिपेयर करना है, उनके हेडक्वार्टर्स को प्रिपेयर करना है और उनके मेंबर कंट्रीज़ के हवाले से भी सर्च करना है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों ने बताया था इसके मेंबर कंट्रीज़ के हवाले से, आपने दोबारा से बताना है कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं और सबसे लास्ट में ऐड होने वाला जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करें, करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए अफगानिस्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लॉफिंग गैस। अब ये भी एवरीडे साइंस से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। लॉफिंग गैस जो है वो किस गैस को कहा जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे जो है वो अपने पास एक ऑप्शन को मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे नाइट्रस ऑक्साइड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब आपने रीजन भी कमेंट में मुझे बतानी है कि इसको लॉफिंग गैस क्यों कहते हैं, इसको इनहेल करने के बाद क्या होता है जिसकी वजह से इसको लॉफिंग गैस कहा जाता है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं द गैस कॉमनली यूज्ड इन बलून्स। तो बलून्स में जो है वो कौन सी गैस यूज होती है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे जो है वो एक ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी मार्क किया है हीलियम, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील इज इन द फॉर्म ऑफ अलॉय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में बताया कि इसमें आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस वो देखेंगे जो आपके लॉ एडमिशन टेस्ट में एवरीडे साइंस के सेक्शन से रिलेट कर रहे होंगे, जो जीके में पूछा जाता है। जनरल नॉलेज में 20 एमसीक्यूज आते हैं और बाज़ दफ़ा एग्जामिनर जो है 3 से 4 क्वेश्चन और इससे बाज़ दफ़ा रेशियो बढ़ भी जाती है जो एवरीडे साइंस से, बेसिक साइंस से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। उसके बाद द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर स्टोरेज इन द वर्ल्ड इज। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हिमालयाज को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार। अब जो है म्यांमार के ओल्ड नेम, पुराने नाम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन रिलेट करता है किस चीज़ से। मैंने आपको बताया था कि आपने 15 से 20 ऐसे ममालिक के जो है वो नाम अपने पास हाईलाइट करने हैं जो या तो हमारे हमसाया मुल्क हैं या हमारे रीजन के अंदर हैं या फिर वो दुनिया के लिए अहम ममालिक हैं। ये लिस्ट 20 से बढ़ सकती है। अब ये उसी चीज़ के अंदर है जो आप उन्हीं कंट्रीज से रिलेटेड जो फैक्ट्स प्रिपेयर करेंगे तो इस मुल्क का जो पुराना नाम है वो क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे जो है किसी ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी बर्मा को हाईलाइट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद सऊदी अरेबिया हैज़ विच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। अब सऊदी अरेबिया के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, ये भी इसी लिस्ट से रिलेट करता है। मैंने आपको बताया था कि इन ममालिक की आपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना है, इनकी करेंसी, इनके कैपिटल और इनसे रिलेटेड कोई और फैक्ट है या इनमें मौजूद कोई इंपॉर्टेंट जो है वो कोई बिल्डिंग है, कोई हिस्टोरिकल साइट है, उसको आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो सऊदी अरेबिया का पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लाइमेट जोन्स। हमारी दुनिया जो है वो कितने क्लाइमेट जोन्स में डिवाइडेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अपने पास जो है एक ऑप्शन मार्क करें। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कौन से क्लाइमेट जोन्स हैं इनको कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करना है। थॉमस एडिसन इज फेमस फॉर इन्वेंटिंग द। अब थॉमस एडिसन जो है वो किस वजह से फेमस हैं, ये किस इन्वेंशन के साथ एसोसिएटेड हैं। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। इससे आपने एक और चीज़ देखनी है कि जो मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंशन हुई हैं उनसे रिलेटेड जो है वो सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर लाइट बल्ब को आपने मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वो तमाम बच्चे जिस तरीके से मैंने इनिशियली बताया कि किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप लोग एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के 10th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये एडिशन आपको मार्केट से भी मिल जाएगा या आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज। तो ब्रिटिश का जो है पहला वाइसरॉय कौन था। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करें। अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग को मार्क किया आपने तो आपके जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइरस इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टर्की एंड।
तो साइरस जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन टर्की एंड ग्रीस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो कहां से लिया जा सकता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन ए को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जाबिर बिन हयान वाज अ फेमस मुस्लिम, तो जाबिर बिन हयान जो है वो एक मुस्लिम है और ये किस चीज़ के लिए फेमस हैं? इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो आपने मार्क करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सी को मार्क किया केमिस्ट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मुस्लिम साइंटिस्ट जो इससे हट के हैं उनके बारे में भी आपने जो है वो एक नज़र देख लेना है और फिर इसको कमेंट सेक्शन में भी आपने मेंशन करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स इससे फैसिलिटेट हो सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड इज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मार्को पोलो वाज आ, ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अपने पास राइट आंसर को मार्क करें। अगर आपने राइट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया एक्सप्लोरर, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये आपके जनरल नॉलेज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एवरीडे साइंस से या बेसिक साइंस से रिलेट कर रहे थे, इसके अलावा इन्वेंशन से रिलेट कर रहे थे और फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेट कर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप 50% डिस्काउंट के साथ हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट कंप्लीटली आप प्रिपेयर कर लेंगे। इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करने के बाद मजीद डिटेल्स आप हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें तो आप मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।